नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि उन तक माने अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। लोकतंत्र में तानाशाही की भाषा क्या ठीक होती है, और वो भी एक पढ़े लिखे मंत्री, आईटी के मंत्री, कर्नाटक के आईटी के मंत्री, जो उनका दावा है, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो कहा था कि मैं नेशनल लॉ स्कूल पढ़ा हूं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन न पूछिए। इसलिए मैं तो नमन करता हूं प्रियंक खड़गे, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, और उनके सुपुत्र प्रियंक खड़गे काबिल हैं भाई। उनकी काबिलियत को क्यों मैं चुनौती दूंगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, कहा मैं सत्ता में रहा, मैं आया, सत्ता में तो है लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री बनने को तैयारी कर रहे होंगे शायद ये प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हो। लोकतंत्र में संभव है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दूंगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इन सब संस्थाओं को कर दूंगा। देखिए किस तरह के ऐसे बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वो बड़े ही यूथ कांग्रेस से आए हैं, निश्चित रूप से एनएसयूआई से भी आए हैं। अब पिता तो मंत्री 80 साल के हैं, वो भी 80 साल से ऊपर हो गया, और चूंकि सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं कर्नाटक में, तो उनके पुत्र तो जरूर सत्ता में आ ही सकते हैं। उनको क्या करने की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई क्या, हाँ एनिमेशन भी जानते हैं वो। तो कहीं वो एनिमेशन में तो कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध हो सकता है। मैं कोई आरएसएस की प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी ने अपनी कहा होगा। मैं एक सामान्य पत्रकार के रूप में, एक पढ़े लिखे नागरिक के नाते ये बात उठाना चाहता हूं, और इसलिए कि मैं भी पृष्ठभूमि जानता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवादों में रहा, आज भी विवाद में हो सकता है, किसी भी संस्था पर हो सकता है। आप धर्म पर भी इतने सारे विवाद होते रहते हैं, और आप बुद्धिस्ट हैं, आपके बायोडाटा में लिखा है। आप डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक हैं। डॉक्टर अंबेडकर जिस समय संविधान बना रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे होंगे ना, कुछ उनका भी उनसे परिचय तो रहा है। आप डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिस्ट कहते हैं, और अहिंसा की बात करने वाले ये हिंसक बातें कर रहे हैं। हिंसक कानून की आप जानकार हैं, लॉ स्कूल में भी पढ़े हैं, नेशनल लॉ स्कूल जो आपका कहना है, तो उसमें तो इतनी मिनिमम बात होती है कि आप किस तरह की बातें कह सकते हैं। हम ये कर देंगे, धमकी देना, चेतावनी देना, ये भी अपने आप में है। जिस संस्था के लाखों करोड़ देश भर में उसके 100 वर्ष हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, प्रतिबंध पहले लगे निश्चित रूप से। हम ये भी नहीं कह रहे हैं किन कारणों से लगे, मैं आज उस पर भी चर्चा नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी नहीं, पहले नेहरू के समय में भी लग गया, तो उससे क्या बात है। प्रतिबंध तो आजादी के पहले जिन पर लगा, आप उन पर भी कह दीजिए कि किसी पर प्रतिबंध लगा था तो उसको भी हुआ, उनको सजा नहीं मिली हो, कोई 100 साल का हो ना, तो आप उनको भी पकड़ के बंद करा दीजिएगा कि उस समय क्यों आप कर रहे थे, हम तो हमारी पार्टी में आप नहीं थे। ये भी कर सकते हैं। अभी कई लोग हैं ऐसे भाई, 80 साल से जो उनके पिताश्री हैं, उनसे भी उम्र के ज्यादा बड़े लोग हैं भारत में। तो क्या आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रतिबंध लगना क्या आसान है। फिर दूसरा, मैं उनसे कहूंगा कि क्या जिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार, लोग याद करते हैं 71 में उन्होंने क्या किया, 65 बार में उन्होंने कितना सहयोग दिया, वो तो संघ भी अपनी बात कहता है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैंने चूंकि पत्रकारिता में इंदिरा गांधी के कार्यकाल से हूं, उनका जो जन्म हुआ उससे पहले से मैं पत्रकारिता में हूं, इसलिए मैं कोई बड़ा होने की बात नहीं कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे मालूम नहीं कितनी बार यहां उस समय आते थे, और मैं इंदिरा गांधी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्रित्व काल को जानता देखता रहा हूं। ऐसी स्थिति में कितने लोग संघ के लोग मिलते थे जिससे प्रतिबंध नहीं हुआ उससे पहले, कितने लोग इनकी सहायता लेकर पूर्वोत्तर में क्या हो सकता है, सीआईए, ईसाई मिशनरी के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ी जा सकती है, कैसे मंदिर के विवाद को, मस्जिद के विवाद को कैसे निपटाने में क्या हो सकता है। तो कितने नेताओं से, कांग्रेस के नेता, नरसिंह राव पर तो आरोप था, खड़गे साहब तो नरसिंह राव के ही कृपा से बने हैं, वो मना करते रहे। असली काम तो मैं जानता हूं दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से भी,
धर्म सिंह थे, पाटिल थे, और जिन कैबिनेट में रहे हैं, आप, मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता चूंकि दुनिया में नहीं है, बड़े ही मंत्री रहे जिन्होंने गांधी परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बाद में वो भी बीजेपी में ही चले गए थे। खोज लीजिएगा जरा, आप तो ज्यादा, मुझसे ज्यादा काबिल आईटी के हैं। वो बीजेपी में गए, गवर्नर भी रहे, और उसके बाद भी उनको बीजेपी ठीक लगी। तो आप बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मतलब कोई कहां पर काम कर रहा है। और जिस तरह से उन सब नेताओं से, दिग्विजय सिंह जो बड़े कट्टर आलोचक, वो घर में बैठाकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब बैठक हुई भोपाल में, दिग्विजय सिंह जी हैं, आप उनको फोन करके पूछिएगा, आलोक मेहता नाम का एक पत्रकार ऐसा कह रहा है, सच है या नहीं। यदि मेरा ये वीडियो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन और जो उनके प्रशंसक हैं या इस विवाद को जानते हैं, तो उन्होंने अपने घर पर मुख्यमंत्री रहते हुए संघ की जब वहां बैठक थी तो उनको अपने यहाँ बुलाया, भोजन पर बुलाया, नाश्ते पर बुलाया। कई ऐसे अवसरों पर मैं गया हूं जब उनको लगता था जो यूं तो वो गाली देते थे, लेकिन जब मैं गया तो एक आध बार ऐसे ही संघ या भाजपा के नेता जो बड़े पुराने संघ के ही, अब वो नहीं है, उनके बेटे मंत्री हैं, उनके पास बैठे हुए थे, तो उनको थोड़ा लगा करे मैं तो कल तो आलोचना कर रहा था, अरे मैंने बुलाया था इनको, मैं आपको ध्यान ही था कि आप भी आने वाले हैं। मैं वैसे ही अचानक मुझे भोपाल जाना हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री थे। कितने ही मंत्री, मुख्यमंत्री, भाई जनता पार्टी, चंद्रशेखर, जनता पार्टी बनी तो संघ, बाद में जो कई कारणों से विभाजन हुआ और उन्होंने आपत्ति संघ को लेकर के ही की थी, क्या हश्र हुआ उस जनता पार्टी का। आज भी उस जनता दल के कई टुकड़े, जनता पार्टी के टुकड़े से टुकड़े हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ जो विलय हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंच गई, सत्ता में है, तीसरी बार सत्ता में है। आप जितना ही देखिए, जो जितना संघर्ष करेगा, जितना आप उसको कष्ट देंगे, उससे ज्यादा वो उभर करके सामने आ सकता है। कई बार होता है, आप यदि अस्वस्थ हो श्री खड़गे जी, तो आपको भी पता चलेगा, उसके बाद हो सकता है आपको इतनी दवाइयां, कुछ ठीक से औषधि आयुर्वेदिक यदि आप करेंगे, आप तो कर्नाटक में हैं, बेंगलोर में भी है बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, तो देखेंगे आप पहले से अधिक स्वस्थ हो गए। तो आप जितना ही, वही तो बीजेपी कहती है कि भाई आपने जब प्रतिबंध लगाया हम उससे आगे और उससे आगे हो गए। किसी को आप हटाएंगे तो उसका पता चला वो उससे ऊंचे पद पर पहुंच गया। नरसिंह राव जी को तो हटाया गया था ना, कितने ही आपके यहाँ के रामकृष्ण हेगड़े को हटाया, वो तो होते थे ना। उसके बाद किस तरह से जनता पार्टी के साथ उन्होंने जो भूमिका निभाई, कितने अनगिनत नाम मैं बता सकता हूं जिन लोगों से मैं रामकृष्ण हेगड़े से भी बहुत अच्छी तरह मिला हूं उस समय में जब संघ काल था। और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं आई वहां पर 80s में, मुझे अभी भी याद नहीं कि वो सरकार, हाँ उस समय सरकार, बाद में तो जितना करने के बाद भी कांग्रेस वहां हार भी गई थी। और ऐसी स्थिति में कर्नाटक में गुंडू राव जी थे और इंदिरा गांधी के भी बड़े प्रिय, पूरा परिवार उनका था। उसके बाद भी कांग्रेस को किस तरह की कठिनाई, संघर्ष करना पड़ा, ये आप इतिहास देख लीजिए। अरे कम से कम आप एक शिक्षित मंत्री हैं, और उस समय संघ का प्रभाव और भाजपा पर आया, तब कहाँ रोक, आप प्रतिबंध लगवा देते ना। इंदिरा गांधी तो फिर आ गई थी सत्ता में, राजीव गांधी सत्ता में आए जब आप यूथ कांग्रेस में आए। उसके बाद नरसिंह राव के समय में आप बड़े, आप तो 99 के बाद के वो हैं। तो उसकी इस तरह सत्ता में आने का इतना 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 अहंकार, भाई पृष्ठभूमि देखिए। मेरी आपत्ति उस पर नहीं, किसी और संगठन पर भी है, पत्रकारों पर है, कानून लाएंगे हम, बंद कर देंगे सबको। अभी मैंने तो कुछ दिन पहले कर्नाटक में, आप सरकार में शामिल हैं, मीडिया पर जिस तरह से अंकुश के लिए आपने ड्राफ्ट बना करके तैयार किया, उसमें आप क्यों नहीं चली, आप तो हैं ही, चूंकि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा है, तो आप तो सर्वोपरि है। आपकी तुलना तो सिर्फ राहुल गांधी को ही टक्कर दे सकते हैं आप। खड़गे साहब तो रिटायर हो ही जाएंगे ना, अध्यक्ष कब तक रहेंगे वो। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का तो सपना उनका पूरा होना ना, सत्ता में तो आएगी नहीं। आप प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना है, मुख्यमंत्री चाहे न बन सके, अभी शिव कुमार बनेंगे, पता नहीं उसमें आपके उसके बाद कितना समय आप रहेंगे, और रहेंगे तो रहे, हो सकता है। मैं तो कह ही रहा हूं कि भाई किसने सोचा था कि लालू यादव जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे, इतने साल बन जाएंगे, जेपी के साथ रहेंगे, उसके बाद जेल में रहेंगे। अब भूल जाइए वीरप्पन के केस, भूल जाइए जिस समय आपके पिता मंत्री थे, भूल जाइए तेलगी स्टैम्प कांड, उस समय कौन मंत्री थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। और फिर आप, अच्छा दूसरा पीएफआई पर आप उस पर आप हाँ करेंगे, लेकिन क्यों पीएफआई पर कितने वर्षों तक उसकी एक्टिविटी, आप वहां पर कर्नाटक में जितनी ऐसी गतिविधियां कि आप, और हिजाब को मैं ले आऊंगा, अल्पसंख्यक को खुश करने की तो हद है। मैं तो कहता हूं हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया तो क्यों है,
हिजाब के प्रतिबंध को भी हटा देंगे आप, तो हटाइए कुछ भी। वैसे तो आपने अनुचित रूप से तो आप कह ही सकते हैं, आप तो पर्दा बुर्का भी करवा दीजिए ना, अपने परिवार के सदस्यों से शुरू करिए। आप तो डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलोअर है, तो हिजाब क्यों, आप तो कहिए कि नहीं बुर्का पहन करके सबके लिए अनिवार्य कर दीजिए। घूंघट सत्ता में आ गए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिबंध नहीं, आप तो कहिए कि नहीं हम तो उससे ज्यादा बढ़ के भारतीय संस्कृति को मानते हैं, घूंघट में होना चाहिए। जबकि भारतीय संस्कृति में नहीं है, प्राचीन संस्कृति में नहीं है, महिलाओं का समान अधिकार है। अब महिलाएं 33% आ रही है, आपका चुनाव के लिए तैयार रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने जो पूरा इंतजाम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, सारी पार्टियां इस बात पे सहमति देके कानून पास कर चुकी है संसद में। अब महिलाएं आएंगी, आप तो हिजाब की बात करेंगे, आप बुर्के की बात करेंगे, आप घूंघट की बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा में कितने सैकड़ों हजारों स्कूल जो खुले हुए हैं, एकल विद्यालय हो या दूसरे उनके विद्या भारती हो, उनके जो विद्यालय है, पहले डीएवी भी रहा है, कितने ही शिक्षा के संस्थान हैं, कितने ही और दूसरी गतिविधियां महिलाओं के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, हर वर्ग में उनकी जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में काम करना ही थी, तो पूर्वोत्तर में छत्तीसगढ़ में आप तो खड़गे साहब के राज में नहीं ला पाए ना। छत्तीसगढ़ में सरकार यहां तक कि जिस स्थिति कहिए कि आदिवासियों में जो प्रभाव है, गुजरात के आदिवासी इलाकों में कितने ही कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में बहुत कम उम्मीद थी। उस चुनाव में हमें भी लगता था कि कैसे होगा, लेकिन हुआ। यदि उनको पानी मिला, उनको विश्वास की सुविधा मिली, तो संघ जो सेवा करता है उसमें विवादास्पद, यदि किसी ने गुनाह कानून तोड़ा है तो वो तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले व्यक्ति होंगे, और अदालत तो है ही। चलिए भले उनकी पार्टी न भी करे, संघ के किसी व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, समाजवादी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी पार्टी का यदि कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो गुनाह तो उसके लिए हम और आप, मैं भी यही कहूंगा, अपराधी यदि है कोई, उन्होंने ऐसा अपराध किया है, उनमें अपवाद हो सकता है, जिसकी संख्या लाखों में हो जिन संगठन की। और मैं आपसे कह ही रहा हूं, गुरु गोलवलकर की पुस्तक को लेकर कई बार वो कहते जब उन्होंने जो 50 के दशक में कुछ लिखा, आज उसके बाद कितना परिवर्तन हुआ है। खाली उस किताब को लेकर के लोग ये थॉट में तो ये लिखा गया था, ऐसा हो। अरे भाई, उसके बाद तो संघ कई बार स्पष्ट कर चुका है। अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है गुजरात में, जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो काम हुआ है मध्य प्रदेश में, जो काम हुआ है राजस्थान में, अल्पसंख्यक मतदाता हैं और उनमें ठीक है वो विभिन्न पार्टियों को भी देते होंगे, लेकिन वहां से कोई ऐसी आवाज जो उनके खिलाफ ऐसा वोट नहीं, उन लोगों ने वोट दिया, उसके बल पर भी जीते हैं बहुत। जनता पार्टी आई, पहले जो मंत्री बने थे वो वारिफ बेग, वो भारतीय जनता पार्टी उसके कोटे से बने थे। उनका मेरे पास आज भी इंटरव्यू है 77-78 का। उन्होंने संघ की तारीफ किया था कि संघ के बारे में कोई बात करना गलत है। अब आप बताइए, उस समय मोरारजी भाई की कांग्रेस की सरकार थी, खड़गे साहब पता नहीं वहां क्या कर रहे थे। इसलिए आप जिस तरह से, या वो या राहुल गांधी जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे, मेरी आपत्ति पत्रकार के नाते आप बहस कहें, आप कहें कि इस पर मैं लगा दूंगा, मैं प्रतिबंध लगा दूंगा, मुझे इस शब्द, आप कहें कि उनकी कोई गतिविधियां ऐसी हो तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप जाएं, आप कानून के ज्ञाता हैं, आप अदालत जाएं, प्रतिबंध लगवा दें, किसी संगठन पर लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से धमकियां दे करके एक उत्तेजना पैदा करना, समुदायों के बीच में एक विवाद पैदा करना, और लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, वो समझे अरे अच्छा स्कूल चल रहा, लेकिन अभी भेजेंगे नहीं भेजे, चूंकि तो प्रतिबंध लगाने वाले हैं, जो बहुत ही कम शिक्षित लोग हैं। और कर्नाटक कोई आप ही का नहीं, कर्नाटक सबका पूरे भारत का एक हिस्सा है, वो दूसरे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जिसमें आप कहें कि हमारे अपने कानून चलाएंगे, मुस्लिम के लिए कानून अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा। आप डॉक्टर अंबेडकर जिनका समर्थक लिया तो हिंदुओं से उनको आपत्ति नहीं थी, उन्होंने बौद्ध धर्म, तो आप कोई भी कर सकते हैं, आप इस्लाम भी अपना लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए, भारत में आपको हक है। बहुत क्रिश्चियन लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, उस संघ में भी उनके साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, होते हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमान पेंग खड़गे और उनको इस बयान से कई लोग प्रभावित हो गए, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की आवाज उठा सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी बातें आपके लिए रखी। प्रतिबंध लगने के बाद और अधिक उसकी शक्ति बढ़ सकती है, इस बात को भी याद रखिए। प्रतिबंध लगा ही नहीं सकेंगे पहले तो, कानून में किसी भी संविधान की किसी धारा के तहत कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। और यदि आप तानाशाही को उठा करके खाली अपने राज्य में कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ ही प्रतिबंध लगा दे कि
इनका बाहर निकलना बंद होगा तो कानून भी है, अदालत आज भी है। मिस्टर खड़गे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिएगा, अदालत के रास्ते वो भी बहुत आपको बता देंगे। एडिटर साइड में यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।